दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका के इतिहास में कल एक काला अध्याय लिखा गया। कल अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हंगामा किया। कई घंटों तक हजारों की संख्या में मौजूद ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में हंगामा किया और ट्रंप की जीत के नारे लगाए। हंगामे के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। नेशनल गार्ड ने बड़ी मुश्किल से इस पूरे हंगामे पर काबू पाया। फिलहाल वॉशिंगटन में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच सारी दुनिया से अमेरिका में हुए हंगामे को लेकर लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। कई बड़े नेताओं ने अमेरिका में हुए हंगामे की निंदा की है। इन तस्वीरों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में सबसे पुराना लोकतंत्र संकट में नजर आ रहा है। चुनाव में हार मिलने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक हार मानने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हजारों की संख्या में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ट्रंप वॉन के नारे लगाते नजर आए। चलिए अब आपको अमेरिका में हुए इस पूरे हंगामे की कहानी बताते हैं। जिस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को राष्ट्रपति घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में ज्वाइंट सेशन चल रहा था, उसी वक्त हजारों की तादाद में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने राजधानी वॉशिंगटन में हंगामा और हिंसा शुरू कर दी, जिसकी वजह से वॉशिंगटन में लॉकडाउन तक लगाना पड़ा। हजारों ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग के बाहर जमा हो गए। इस बीच कुछ समर्थक बिल्डिंग के भीतर भी दाखिल हो गए। कैपिटल बिल्डिंग में एक महिला को गोली भी मारी गई है, जिसकी मौत की खबर है। बिल्डिंग के भीतर फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इस फायरिंग के दौरान घायल भी हुए हैं। यह पूरा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को दिन में संबोधित किया और उनसे कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करने की अपील की। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये काबू से बाहर हो गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। आंदोलनकारी बिल्डिंग के भीतर दाखिल हो रहे थे। ऐसे में अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को अपनी बंदूकें भी निकालनी पड़ी ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें काबू किया जा सके। इस हंगामे के बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया और ट्रंप समर्थकों से पीछे हटने और लोकतंत्र के काम को आगे बढ़ने देने की अपील की। जो बाइडेन ने इसे विरोध नहीं बल्कि विद्रोह करार दिया। बाइडेन ने ट्रंप से भी ये घेराबंदी खत्म करवाने की अपील की। I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस से चुनाव परिणाम राज्यों को वापस भेजने के लिए कहा था, जिससे माइक पेंस ने इनकार कर दिया था। फिलहाल वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड ने हालात पर काबू कर लिया है। उधर ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर 12 घंटे की पाबंदी भी लगा दी है। दुनिया भर के देश और बड़े नेता भी अमेरिका में हुई इस घटना की निंदा कर रहे हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक ट्वीट में लिखा, अमेरिकी कांग्रेस में शर्मनाक हरकत। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए खड़ा होता है और अब यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। फिलहाल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हुए इस हंगामे को अमेरिका के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.